हाँ जी, मेरी वाइफ के साथ गलत हरकत हुई है, उसके पुराना सबूत भी है और इस पुराने सबूत भी है और उनकी दिन में सुबह पहले बहस बसाई हुई है कि ये गलत बात है। घर में फिर मेरी मदर इन लॉ भी घर से चले गए काम के लिए, ये भी नहा धो के फिर ये भी चले गए काम के लिए। तो बाद में मैं अकेली रह जाती हूँ। हमारे जैसे पुराने घर होते हैं ना, ओपन है आगे से, बिल्कुल कोई वो नहीं है। तो बाद में इन्होंने घर में घुसकर लड़के ने, दमन ने बदतमीज़ी की है। मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती बदतमीज़ी की। तो बाहर एक जना पैरे पे था कि हाँ कोई आना जाए, मैंने चिक्के भी मारी, कोई किसी ने सुना नहीं। होता भी है ना, कोई मदद नहीं करता मोहल्ले में। क्या मारा? ये जी चक्कू। हाँ जी। और कहाँ लग रही है? मेरे जी कमर में लगी हुई है, मेरे को टांके लगे हुए हैं, मैं चोटी लूँ तो उन्होंने मेरे को कहते हैं कहाँ चोट लगी है। मैंने कहा पेट में मेरे चक्कू लगे हुए हैं। उन्होंने कहा ले तेरा पेट ठीक करता हूँ। उन्होंने पेट से पकड़ के मेरे को पीछे की तरफ धक्का मारा। मैं एसपी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मैं एसपी साहब को मिल के भी आया था जी। एसपी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पिछले 5 सालों से मैं लगातार चोटें खाता आ रहा हूँ। ये हर पाल जी, ये मेरी घरवाली के साथ छेड़खानी, बलात्कार करने की कोशिश, वह मेरे साथ मारपीट जी। हाँ जी, कुछ जान पहचान के और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जी। मेरे को एप्लीकेशन दी है, 12 तारीख को मेरे को चोट लगी, मैंने एप्लीकेशन दी, मेरी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 13 को मेरे को फिर दोबारा चोट लगी। रात के टाइम मैं बाहर निकला, मेरे पेट के में चक्कू लगे हुए थे, अकड़ाव था बहुत ज़्यादा। मैं बाहर निकला तो बाहर फिर गात लगाए बैठों ने मेरे पे फिर हमला किया। मेरे पेट पे जी। क्या मारा? ये जी चक्कू। हाँ जी। और कहाँ लग रही है? मेरे जी कमर में लगी हुई है गुम चोटें। अच्छा। टांग पे टांग की हैं जी। अच्छा, किस चीज़ से मारे हैं मतलब? ये जी चक्कू और एक छोटी तलवार कह सकते हैं हम, उस तरह का हथियार था जी। अच्छा, कब की घटना है ये? ये जी 13 और 12 तारीख की। 13 और 12? हाँ जी, तारीख की। 13 हाँ जी, 12 सितंबर क्यों जी। इस पे भी मतलब क्यों मारी? हाँ जी, ये जी जो मेरा चाचा निर्मल सिंह है, वो ना रोज़ 2-3 दिनों में एक लड़के के साथ आती होती थी घर में। हमारा थोड़ा सा रहन बसेरा बना हुआ है, बहुत थोड़ी जगह। वो लड़के आवारागर्दी करते हैं अंदर, घर के अंदर ही। कभी हमारे घर के पास आगे खड़े होके कान पे फ़ोन लगा लिया, कभी यहाँ पे। मैंने उनको 2-3 बार रोका। एक दिन उन्होंने पूरा प्लान बनाकर, ठीक है, ये पुरानी रंजिश पहले से ही चली हुई थी हमारी कुछ, तो उस दिन फुल प्रूफ प्लान बनाकर 2 जाने बाहर खड़े थे, एक जना अंदर ही था। मेरे को चोट मार के 112 की टीम खुद उसको यहाँ तक लेके आई है, सिटी थाना तक। सिटी थाना में ला के उन्होंने अपना सिटी थाना से उसको भेज दिया वापस। आईओ तेग सिंह जी हैं, वो मेरे को कहते हैं ये चोट मैंने खुद मारी है अपने हाथों से, ब्लेड मारे हुए हैं, मेरी तफ्तीश में ये आया है जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे को कोई सबूत दें। इसको शिकायत दी थी आपने थाने में? हाँ जी, मैंने शिकायत दी है। वो एक बात ख़त्म कर रहे हैं, या तो राजीनामा ख़त्म कर, या ये चोट तूने खुद मारी है। तो कोई एफआईआर वगैरह भी दर्ज हुई है? जी, एफआईआर कोई नहीं हुई अब तक। एक इन्होंने मेरे को आप फ़ोन पे कहा था, मैंने कहा सर कुछ कार्रवाई करो, मेरे को मेरी जान खतरे में, मेरे घर वालों की जान खतरे में है। तो इन्होंने मेरे को कहा 2 जानों का 751 में चालान काट दिया जी। ठीक। अब आप तो क्या चाहते हो? हाँ जी, आप क्या चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहता हूँ जी। मैंने सीएम विंडो पे लगाई, ऑनलाइन दिखा रहा है, शुक्रवार को आ चुकी है यहाँ पे, पिछले शुक्रवार को। आज मंगलवार बुधवार हो गया, अभी तक इन्होंने हमारे पास फ़ोन भी नहीं किया जी। आपने कंप्लेंट दी है? हाँ जी, मैंने और मेरी वाइफ ने जी। वाइफ के साथ भी कोई मतलब? हाँ जी, मेरी वाइफ के साथ गलत हरकत हुई है, उसके पुराना सबूत भी है और इस पुराने सबूत भी है। दिन में सुबह पहले बहस बसाई हुई है कि ये गलत बात है। घर में फिर मेरी मदर इन लॉ भी घर से चले गए काम के लिए, ये भी नहा धो के फिर ये भी चले गए काम के लिए। तो बाद में मैं अकेली रह जाती हूँ। हमारे जैसे पुराने घर होते हैं ना, ओपन है आगे से, बिल्कुल कोई वो नहीं है। तो बाद में इन्होंने घर में घुसकर लड़के ने, दमन ने बदतमीज़ी की है। मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती बदतमीज़ी की। तो बाहर एक जना पैरे पे था कि हाँ कोई आना जाए, मैंने चिक्के भी मारी,
कोई किसी ने सुना नहीं, होता भी है ना कोई मदद नहीं करता मोहल्ले में, सब तमाशा देखते हैं कोई, और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, मुंह पे हमारे सबके हैं। अब आपने शिकायत दी है? हाँ जी, मैंने शिकायत दी हुई है, मैंने एसपी ऑफिस में भी पेश हुई थी और सीएम विंडो में भी दे रखी है, और यहाँ पे आ चुकी है कंप्लेंट, और इन्होंने कोई हमें फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया। बल्कि जिस दिन 751 काटी हमने बल्कि फ़ोन करके पूछा है कि क्या कार्रवाई की है क्या नहीं, फिर इन्होंने हमें बुलाया भी नहीं। उसके बाद उसके 2 दिन बाद चालान काटने के बाद इन्होंने तेज सिंह ने हमें हॉस्पिटल बुलाया है कि कपड़े दे दो जो उनसे ब्लड वाले हैं, केस प्रॉपर्टी बनानी है। तो हमने कहा जब आपने सही तरीके से कार्रवाई की नहीं तो हम कपड़े क्यों दें, हम कपड़े तो अनिल विज सर को दिखाएंगे। जब हम अनिल विज सर को आपने हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दी कार्रवाई में, हम क्यों दिखाएं ऐसे, आपको क्यों सबमिट करवाएं? नहीं, अनिल विज सर लेंगे तो हम उनको दे देंगे, अदरवाइज़ हम आप तेज सिंह सर को नहीं देंगे, हम ना SHO सर को देंगे। अब आप जैसे थाने सर पंचायत के बीच में उन लोगों ने शरेआम SHO सर खड़े थे और तेज सिंह बैठे हुए थे, उनके सामने पंचायत ने जो से वो थे ना शरेआम मेरे को बलात्कार की धमकी दी है, पर SHO सर ने भी उनको कुछ नहीं कहा और ना तेज सिंह ने उनको कुछ कहा, उल्टा मेरे को ही धमकाने लग गए, चुप कराने लग गए थे। शाम को जब मेरे मदर इन लॉ और हस्बैंड काम से आए तब मैंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे दिन में हुआ है मेरे साथ, तो तब बेड़े में मतलब कि लड़ाई वगैरह उनकी तो पहले से ही प्लानिंग थी लड़के बुलाने की, तो इनको पता था कि हमने ये गलती किया तो शाम को लड़ाई होएगी। तो ये बोलने लग गए ऐसा क्यों किया है कि लड़ाई तो होगी, ऑफ कोर्स धक्का मुक्की की है मेरे साथ, तो ये बोलने लग गए। तो एकदम से लड़के आए, उन्होंने चक्कू मार दिए। एक लड़का आया, 2 लड़के बाहर खड़े थे मुंह बांध कर कि हमारा चेहरा ना आए सामने। उसके बाद इनको मतलब कि ये बाद में बाइक में गए हैं और उनको साथ के साथ ले गए थे। फिर जब एक बार वो कंप्लेंट दे के आ गए वापस, फिर मैं अकेली थी। उस लड़के ने जो सा फरार है इस टाइम, अज्ञात जो सा लड़का है, उसका नाम हिमांशु बल्ला, मेरे को बाद में पता लगा हिमांशु बल्ला नाम है उस लड़के का। उस लड़के ने फिर दोबारा मेरे को धमकी दी, कहता अब बताएंगे तेरे को, हरपाल सिंह का भी बदला लेंगे और इसका भी बदला लेंगे। फिर उस लड़के ने, अनजान लड़के ने मेरे को धमकी दी। आज मैं अपने घर से, मेरा इन्वर्टर ख़राब हुआ पड़ा था, मेरे घर के पास ही एक काला इन्वर्टर वाला है, मैंने उसको फ़ोन कर रहा था मैं कई दिनों से। मैं अपना उसके पास ना इन्वर्टर उठाने के लिए अपनी मदर के साथ गया बाइक के ऊपर, इन्वर्टर उठाने के लिए। वही लड़के 3 हमारे घर से लगभग 10 मीटर की दूरी पे दुकान चौक के अंदर खड़े, ठीक। और हम 15 मिनट हमने वहाँ पे फ़ोन किया 112 पे 1091 पे मैडम ने, तो वहाँ पे कोई नहीं आया। फिर उसके बाद 112 की टीम आई, उन्होंने एक लड़के को भगा दिया वहाँ से, ठीक। 2 लड़के पकड़े गए, 2 लड़के जो पकड़े गए उनको हम यहाँ पे लेके आए। तेज सिंह जी कहते हैं दोबारा एप्लीकेशन लिख के दे दो। मैंने कहा दोबारा एप्लीकेशन यही है, जो अज्ञात 3 है वो यही हैं। एक को आप जानते हो अच्छी तरह, आपने मौके पे पकड़ा था, 112 की टीम मौके पे बिठा के लाई थी, ठीक। 2 ये साथ के हैं, बाकी आप तक तफ्तीश कर लो जी। फिर एक सुनील जी आए हेल्थी से सिविल में, उन्होंने मेरे को धक्के मारे बहुत ज़ोर के। मैंने कहा सर मेरे को टांके लगे हुए हैं, मैं चोटी लूँ, तो उन्होंने मेरे को कहते हैं कहाँ चोट लगी है, मैंने कहा पेट में मेरे चक्कू लगे हुए हैं। उन्होंने कहा ले तेरा पेट ठीक करता हूँ, उन्होंने पेट से पकड़ के मेरे को पीछे की तरफ धक्का मारा। मैं एसपी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मैं एसपी साहब को मिल के भी आया था जी। एसपी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पिछले 5 सालों से मैं लगातार चोटें खाता आ रहा हूँ। ये हरपाल सिंह हमारे घर में रंजिशी फैला के गया हुआ है, वो अपनी सुखी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरी ज़िंदगी दुर्लभ हुई है। मैं अकेला कमाने वाला, मेरी एक 3 साल की बेटी, एक मेरी वाइफ, एक मेरी बहन और एक मेरी मम्मी है। मैं उनका अकेला बेटा हूँ। हरपाल सिंह मौके पे नहीं आता, यहाँ पर 15-15 बंदों की पंचायत हुई है, हम दोनों आए हैं, लेकिन हरपाल सिंह यहाँ पर नहीं आता। अगर वो सच्चा है तो यहाँ पे क्यों नहीं आता? वो एक रामदिया चाबरिया है, उसको भेजता है हम हर बार, ठीक है। उसने भी मेरे साथ तू मैं की, मैंने उसको हाथ जोड़े में, मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे कुछ कार्रवाई की जाए, ठीक है। FIR हुई आप? नहीं हुई सर।